अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महरोज़। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अगस्त में 9th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक्स और पेन रेडी कीजिए और गेस्ट पेपर नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय जोन ऑफ लाइफ? कि जोन ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? व्हाट इज़ मीन बाय बायोस्फीयर? देन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, कि आपने डिफरेंस लिखना है हिस्टोलॉजी में एंड सेल बायोलॉजी में। अच्छा, तो एक बात मैं और आपको बता दूं कि जितनी भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, आपने उनको बहुत ही अच्छी तरह से रेडी कर लेना, ठीक है। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, हु वाज बू अली सीना, राइट नेम ऑफ हिज बुक। कि बू अली सीना कौन थे और उनकी बुक का नेम लिखें। जितने भी साइंटिस्ट हैं फर्स्ट चैप्टर में, उन सबको आपने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उनकी मतलब कि क्या काम किया था उन्होंने, डेट्स वगैरह जितनी भी वहाँ पे दी हुई, वो सारी की सारी बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है आपने। देन है हमारे पास डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अब्दुल मालिक इन बायोलॉजी। देन है हमारे पास डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ मीन बाय फोसिल्स, राइट एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़, राइट कंपैरिजन बिटवीन सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। मीन्स के ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा है ये, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी एंड जोलॉजी क्या है? डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं। बॉटनी में क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई जाबर बिन हयान इज़ फेमस फॉर डिफाइन बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। देन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीट बाय हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द टिश्यू लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। देन है हमारे पास, राइट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, राइट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और एक और बात आपने याद रखनी है कि आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपने देख लेना है कि कौन कौन सी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में आ जाता है बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और बाकी जितनी भी वहाँ पर दी हुई हैं वो सारी की सारी क्या हैं? ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। देन हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। तो चैप्टर नंबर सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले, इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ बेटर, how hypothesis is made, write down hypothesis and deduction suggested by A.F.A. King about malaria. And fourth question है हमारे पास, define hypothesis and write its 2 characteristics. Then fifth question हमारे पास आ जाता है, give the names of steps in solving biological problems. What is control group, what is bioinformatives, difference between theory and law, write 2 benefits of theory. तो ये हमारे पास हो गए चैप्टर नंबर सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड में से नहीं आएगा, इस वजह से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताए हुए। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन का एम क्या है। हाउ बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग। इंसान के लिए बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ख़ास है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ प्रियोन एंड वाई राइट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब 2 कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन। हमने डीफॉरेस्टेशन की 2 वजूहात डिस्क्राइब करनी है। देन हमारे पास आ जाता है, नेम द 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नेम लिखने हैं हमने। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सोनमी एंड स्कीमेटिक्स। के टेक्सोनमी एंड स्कीमेटिक्स में रिलेशनशिप क्या है।
सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्स, कि हमने डिफरेंस बताना है एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्स में। एक्सटिंक्ट क्या होता है कि जो स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और इंडेंजर का मतलब है कि जो स्पीशीज़ ख़तरे में हैं, कि उनके ख़त्म होने के चांसेस हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ फंजाई डिफर फ्रॉम प्लांट्स, राइट इट्स 2 पॉइंट्स, कि फंजाई किस तरह से पौधों से डिफरेंट है और इसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं हमने। डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, एज यू नो फ्लोरा हम कहते हैं प्लांट्स को और फाना एनिमल्स को, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके मतलब कि जब मैंने मैट्रिक किया और एफएससी की, तब से ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना। आपने डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन 3 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट इट्स रूल्स, कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन करना है और उसके रूल्स भी बताने हैं। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, कि हमने मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन के दरमियान डिफरेंस बताना है। देन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा, राइट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन, डिफाइन टर्गर, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, हाउ डज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क, व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 सेल ऑर्गेनेलीज। आपको पता है सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, बहुत ही मतलब कि बेसिक सा क्वेश्चन है। सेल ऑर्गेनेलीज के नाम बताने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। देन हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ सेल, कि हमने न्यूक्लियस ऑफ सेल पे नोट लिखना है। डिस्क्राइब द 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, के हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की 5 टाइप्स को डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज़ प्लास्टिड्स, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन द टोनिसिटी, राइट अ नोट ऑन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़, एक्सप्लेन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। देन हमारे पास आ जाता है, डिफाइन माइटोसिस, व्हाट इज़ मीन्ड बाय जर्म लाइन सेल, डिफाइन मेटास्टेसिस, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, डिफाइन एपोप्टोसिस, डिफाइन सेल साइकिल, नेम इट्स ओन मेजर पासिस, व्हाट इज़ कैस्मेटा, राइट द कॉज ऑफ नेक्रोसिस, व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइनेप्सिस। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, कंपेयर बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, एक्सप्लेन द मेटाफेज एंड एनाफेज, डिफाइन द सेल साइकिल एंड एक्सप्लेन इंटरफेज। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, डिफाइन प्रोस्थेटिक ग्रुप, define lock and key model, what is meant by induced fit model, what is coenzyme, define enzymes, what is the substrate concentration, what is meant by active site, also write its function, कि हमने एक्टिव साइट का मतलब भी एक्सप्लेन करना है और वहाँ पर उसका फंक्शन भी लिखना है। राइट द यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन एनी 4 यूजेस ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम सेक्शन, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम सेक्शन, हाउ पीएच इफेक्ट रेट ऑन एंजाइम सेक्शन। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। देन हमारे पास आ जाता है, डिफाइन ग्लाइकोलिसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। देन हमारे पास आ जाता है, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डार्क रिएक्शन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोएनर्जेटिक्स, नेम्स एनी 2 सब यूनिट्स ऑफ ATP molecules, write about accessory pigment and its example, name the final product of aerobic and anaerobic respiration.
अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द लिमिटेड फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन है कंपेयर द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिस्क्राइब द मेल्विन केल्विन साइकिल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन न्यूट्रिशन। देन आ जाता है व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिशन, राइट इट्स 2 एग्जांपल्स। What is role of liver? Describe the function of vitamin D. Describe the function of pepsin stomach. Define transpiration. What? Then हमारे पास आ जाता है what is meant by cardiac diastole. What is meant by pressure flow mechanism. Then हमारे पास आ जाता है difference between digestion and defecation. What is the important source of lipids? Describe the causes of constipation. What is the role of iron in human body? What is goiter? अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डाइटरी फाइबर इज़ नॉन न्यूट्रिशन बट इट्स नेसेसरी फॉर लाइफ। डिस्कस कि डाइटरी फाइबर न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन फिर भी ये लाइफ के लिए ज़रूरी है। डिस्कस करें। राइट डाउन एनी 4 फंक्शंस ऑफ लीवर। डिस्क्राइब द प्रोटीन इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड। देन हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब 4 मेजर कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन डाइटरी फाइबर। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ वैस्कुलर सर्जरी। देन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड अडेजन, डिफाइन ब्लड, डिस्क्राइब RH फैक्टर, डिफाइन हार्ट अटैक। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स डिफर। व्हाट इज़ डेंगू फीवर, राइट इट्स सिम्टम्स। व्हाट इज़ एनीमिया, हाउ इट्स कॉज्ड। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन ब्लड वेसल्स। तो ये हमारा गेस्ट पेपर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चंस आप समझना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।